हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है एन इंसुलेटेड कंटेनर इज फिल्ड विथ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर कंटेनर फिल्ड विथ वाटर कंटिन्यूसली बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस. In a series of experiments, the container connected by various thick metal rod that passes through the walls of the container as shown. ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और हर एक में अपन देख रहे हैं क्या क्या होता है. पहले एक्सपेरिमेंट बोलता है कॉपर रॉड इज यूज्ड एंड ऑल आइस मेल्ट्स इन 20 मिनट्स. सेकेंड में स्टील रॉड यूज़ की गई है आइडेंटिकल डायमेंशन की एंड आइस मेल्ट्स इन 80 मिनट्स. थर्ड केस में बोला है बोथ रॉड्स आर यूज्ड इन सीरीज, ऑल आइस मेल्ट इन T10 मिनट्स. और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बोला है बोथ रॉड आर यूज्ड इन पैरेलल एंड ऑल आइस मेल्ट्स इन T20 मिनट्स. राइट. तो सबसे पहले एक एक करके केस बनाते हैं. एक्सपेरिमेंट 1 में आप सीख सकते हो कि जो कॉपर है उसने जितना भी हीट पास ऑन किया 20 मिनट्स में उसी से आइस मेल्ट हुई. तो उसको अपन लिख सकते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर पाइप. राइट. तो यहाँ से RC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2000/Q. राइट. सिमिलरली स्टील की पाइप जो है उसके लिए अपन लिख सकते हैं पूरी आइस मेल्ट होगी तो वापस से Q अमाउंट ऑफ हीट ही लगी होगी, लेकिन इसमें 80 मिनट्स लग रहे हैं एंड दिस इक्वल्स टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द स्टील पाइप. तो यहाँ से RS की वैल्यू आपको मिलेगी 8000/Q. राइट. इनको आप फिलहाल के लिए रखो. थर्ड केस में आप देखोगे जब उनको सीरीज में लगाया तो सीरीज में लगाने पे एक्चुअली Q अमाउंट ऑफ हीट ही ट्रांसफर हुई है T10 टाइम में. तो दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी कॉपर का और स्टील का, दोनों का अपन को लगाना है. तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे T10 बराबर 100 अपॉन ये दोनों अगर सिंपली आप ऐड कर दो दोनों रेसिस्टेंस को, इसको और इसको, तो आपको मिलेगा 8000, 2000 बन जाएगा 10,000 होल अपॉन Q. तो ये Q कूद के ऊपर चले जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके 20 इसके 20 कैंसिल, तो T10 की वैल्यू मिल जाएगी 100 मिनट्स. राइट. सिमिलरली नेक्स्ट केस में बोल रहा है पैरेलल में लगा दिया. तो जब दोनों रॉड्स को पैरेलल में लगाया तो R इक्विवेलेंट जो होता है तो दैट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो यहाँ लिख देता हूँ RC RS अपॉन RC प्लस RS. तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 2000 इंटू 8000 अपॉन Q होल अपॉन 2 + 8 करोगे तो 10,000 अपॉन Q. ऐसा कुछ कैंसिल वैंसिल होगा. अब अगर अपन सेम काम करते हैं कि Q अमाउंट ऑफ हीट T20 टाइम में पास ऑन हुई और टेम्परेचर डिफरेंस 100 का ही था और ये रेसिस्टेंस जो भी हमारा है इसको लिखते हैं, तो ये जाएगा 2000 इंटू 8000 अपॉन Q और नीचे 10,000 भी आएगा ऐसा. तो यहाँ से जब आप T20 को निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 16 मिनट्स. तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A, T10 इक्वल्स टू 100 मिनट्स और T20 विल बी इक्वल टू 16 मिनट्स. तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा A और C. थैंक यू बच्चों.